नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की पहली और बड़ी खबर जो सुर्खियों में है वो है अनफिट एक्सप्रेस की। नेताओं में होड़ सी लगी रहती कि कितनी जल्दी मैं फीता काट लूं, कितनी जल्दी किसी योजना को हरी झंडी दिखा दी जाए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आगे अगर कुछ खराबी हुई या फिर धरातल पर हकीकत नहीं दिखाई दी तो फिर हमारी कितनी फजीहत होगी। आज के दिन हम उसकी बात कर रहे हैं, टीका एक्सप्रेस की। सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना तो किया, लेकिन कई गाड़ियां अनफिट हैं, किसी का बीमा नहीं है, तमाम खामियां एक एक बारीकियां आपको हम बताएंगे। दूसरी खबर आज के दिन की, जेलों में ताबड़तोड़ ये छापेमारी की जा रही है। बक्सर, पटना, तमाम ऐसे जिले हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर जब सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की, बातचीत की, उसके बाद छापेमारी शुरू की गई और जेलों में कैदियों के पास से चाकू, खैनी, गांजा, पैसे, मोबाइल फोन, वो तमाम वस्तुएं मिली जो उनके पास जेल के अंदर नहीं होनी चाहिए। तीसरी खबर आज के दिन की, वन टाइम सेटलमेंट। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि आखिर हम अपना बिजली का बिल हम कैसे देंगे, मेरे ऊपर बहुत अधिक लोड आ गया। तो इसी को देखते हुए सीएम सोरेन अब ये कह रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि अब आप किस्तों में भी पैसा आप दे सकते हैं, आपके ऊपर ब्याज का अतिरिक्त बोझ अब नहीं पड़ेगा। ये 3 बड़ी खबरें जिस पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। 121 टीका एक्सप्रेस में लगी गाड़ियों की खुली पोल। एक्सप्रेस में लगी गाड़ियां पाई गई अनफिट। बीमा, योगा और पॉल्यूशन के चल रही हैं गाड़ियां। सीएम की हाई लेवल मीटिंग का असर, बिहार में जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। छापेमारी में 5 मोबाइल, चार्जर, चाकू, खैनी और गांजे और पुड़िया बरामद। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। लागू होगा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, बगैर डिले पेमेंट सरचार्ज के होगा बिल का भुगतान। बेगूसराय में एक बार फिर से मानवता, शर्मसार दिव्यांग को मिली बिना पूछे पानी पीने की सजा। ग्रामीणों ने पीट पीट कर किया अधमरा, इलाज के दौरान मौत। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, अनफिट एक्सप्रेस। टीका एक्सप्रेस, जिन गाड़ियों को कहा गया कि आपके दरवाजे तक ये जाएंगी, वैक्सीन आपको लगाएंगी और जो भी कोरोना से पीड़ित होगा उनका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इसका फिटनेस खत्म हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई, इन गाड़ियों को रवाना किया, लेकिन उस दिन भी ये गाड़ियां 4 घंटे तक खड़ी थी। सीएम नीतीश कुमार को शायद ये ना पता हो, सीएम नीतीश कुमार ने 3 जून को बिहार के अंदर एक ये बड़ी शुरुआत की थी और टीका लेकर दौड़ रही है गाड़ियां, लेकिन दौड़ती हुई दिखाई दे नहीं रही हैं। 38 जिलों के 1437 वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, लेकिन जब इन गाड़ियों की पड़ताल की गई तो वो गाड़ी भी अनफिट मिले, जिसे कोरोना जांच के मॉडल के लिए सजाया गया था। किसी का बीमा खत्म हो गया तो किसी का पॉल्यूशन। ये आलम है, ये हालात हैं, सोचिए आप। सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई थी, सोचे इस बार कुछ बड़ा कारनामा करते हैं बिहार के अंदर ताकि लोग उदाहरण दें बिहार को, लेकिन सारी गाड़ियां तो वही निकली जिन गाड़ियों को भेजना था भंगार में बेचने के लिए। BR01 PJ 8201 नंबर की स्कॉर्पियो का बीमा जो है वो भी समाप्त। ये देखिए गाड़ी का नंबर 29 नवंबर 2019 को इन गाड़ियों का बीमा खत्म है। BR1 PH 5181 नंबर की स्कॉर्पियो का बीमा 10 मार्च 2018 को खत्म है। आप चेक भी आप कर सकते हैं, वीआईपी न्यूज पुख्ता तरीके से इस खबर को दिखा रहा है। देखिए आप, ये तमाम गाड़ियां जिसका प्रदूषण नहीं है। 16 अप्रैल 2020 को इसका खत्म हो गया। गाड़ी का नंबर भी है स्कॉर्पियो का BR01 PJ 8743 नंबर की स्कॉर्पियो, जिसका 18 फरवरी 2020 को ही खत्म हो गया बीमा। ये भी गाड़ी उन्हीं 121 गाड़ियों में। अनफिट एक्सप्रेस। तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। शशांक, हरी झंडी दिखाने का, फीता काटने का बताइए, नेताओं को कितना शौक रहता है, कितनी जल्दबाजी रहती है कि वो भूल जाते हैं कि तैयारियां इसके लिए कितनी हुई हैं। अनफिट गाड़ियां शामिल कर दी गई। जिस दिन सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई इन टीका एक्सप्रेस को, 4-5 घंटे तक ये गाड़ियां वहीं किनारे सड़क पर खड़ी रही कुछ ही दूरी पर। आलम ऐसे हैं शशांक। देखिए सागर, जो 121 गाड़ियां जो टीका एक्सप्रेस विभिन्न जिलों में रवाना की गई, 800 जिलों में रवाना की गई हैं,
जो सभी शहरी क्षेत्रों के तमाम वार्डों में जाकर 45+ के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे और स्पेशल ड्राइव कह सकते हैं इसको राज्य सरकार का कि एक स्पेशल ड्राइव की। लेकिन जिन गाड़ियों की बात की जा रही है कि 121 में तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जिनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं है, यानी पेपर पूरी तरह से फुल नहीं है। अनफिट शब्द तभी कह सकते हैं क्योंकि कागज पे वो फिट नहीं है, इसलिए वो फिट नहीं है। 121 में तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिनके बीमा खत्म हो गए हैं, जो आप लोग वीआईपी न्यूज दिखा भी रहा है। तमाम गाड़ियां ऐसे हैं जिनकी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स नहीं है, लेकिन पूरे प्रोसीजर को समझना होगा कि आखिर सरकार ने हरी झंडी दिखाई है, आखिर ये गाड़ियां मिली कहाँ से। तो देखिए सरकार जो राज्य स्वास्थ्य समिति है उन्होंने विभिन्न एजेंसियों से गाड़ी की मांग की थी। तो 40 गाड़ियां जो यूनियन शिफ्ट में चलती थी और करीब 181 गाड़ियां जो एयर इंडिया में चलती थी। इन दोनों गाड़ियों से गाड़ियां मांगी गई। लेकिन सरकार का एक प्रोसीजर है कि जब इस तरह की चीजें कहीं भी गाड़ियों को कमर्शियल यूज होगा या किसी गाड़ी बाहर से हायर की जाएगी तो उसकी 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले वो गाड़ी नॉन कमर्शियल नहीं होनी चाहिए, यानी प्राइवेट गाड़ी नहीं होनी चाहिए, वो कमर्शियल गाड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात है उस गाड़ी में तमाम डॉक्यूमेंट, वो इंश्योरेंस हो, पॉल्यूशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, फिटनेस हो, तमाम पेपर पूरे होने चाहिए, तभी जाकर गाड़ी को चलाने की, यानी गाड़ी को इनरोल किया जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अटैच किया जाता है। तो बीच में लैप्सेस हुई है कि जो केयर इंडिया गाड़ियां चल रही थी वो क्या तमाम कागजों के बिना चल रही थी, और जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको लिया, राज्य स्वास्थ्य समिति ने उस गाड़ियों को एक तरह से हायर किया या कॉल किया, तो इन तमाम बारीकियों को नजर क्यों डाली। ऐसा यही कारण हो सकता है कि सरकार की तरफ से दबाव रहा हो कि जल्दी से एक्सप्रेस गाड़ियां निकालनी है, टीका एक्सप्रेस निकालने हैं। ऐसे में ये जो चीजें थी जिनको देखा जाना चाहिए था, जो प्रोसीजर में होता है, क्योंकि देखिए 2 बातें होती हैं सागर समझते की, एक गाड़ियां नहीं चल रही है, गाड़ी अनफिट चल रही है, ये हो सकता है कि उनके कागजात तमाम पूरे हो तब भी गाड़ियां खराब हो सकती है। लेकिन गाड़ियां बहुत अच्छी भी हो सकती हैं 2020, लेकिन उनका अगर इंश्योरेंस फेल है तो तकनीकी खामियां है। तो आमतौर पे जो विभागीय काम होते हैं, जो सरकारी काम होते हैं, उनका प्रोसीजर है कि पेपर वर्क पूरे कंप्लीट होते हैं, क्योंकि ये वित्तीय, इसमें वित्तीय फंड जो फाइनेंशियल फंक्शनिंग भी होती है, जो वित्तीय रूल फाइनेंशियल रूल कहता है, वो इन तमाम चीजों में अगर ये पेमेंट कर देते हैं, अगर कहीं से कोई अड़ंगा आ जाता है तो फाइनेंशियल रूल का वायलेशन भी होता है कि गाड़ियों के पास अर्हता नहीं थी, गाड़ियों के पास किसी तरह का योग्यता नहीं थी कि वो गाड़ियां ली जा सके किराए पर, लेकिन सरकार ने उनको किराए पर कैसे ली जाए। एक तरह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटी भी है, यानी वित्तीय अनियमितता भी है, और दूसरी जो है एक तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं लापरवाही भी है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण कार्य में गाड़ियां जा रही हैं। शशांक, क्या ऐसा नहीं है कि कोई चेक करता होगा इन गाड़ियों को, इसकी डेट क्या है, बीमा इसकी कब खत्म हो रही है, इसकी बीमा पॉलिसी, पॉल्यूशन किस डेट में इसका एक्सपायर हो गया है, इन तमाम चीजों की जांच या तो होती ही नहीं है, और अगर होकर भी लोग रहे हैं तो इग्नोर कर दे रहे हैं कि हम तो सत्ता में बैठे हैं, हमें किसका डर है। क्यों शशांक? देखिए सागर, सत्ता और इसकी बात नहीं होती है, जो सरकारी कामकाज होते हैं उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक एसओपी बने होते हैं, कौन सा काम किसको और कैसे करना है। जब भी गाड़ियां सरकारी काम के लिए प्राइवेट गाड़ियों को हायर किया जाता है तो कई चीजों का कंडीशन है, जो, और आपको ये भी महत्वपूर्ण बात बता दें कि वो गाड़ियों का तमाम जो एनओसी है वो एमवीआई से लिया जाता है। जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होते हैं वो बताते हैं कि ये गाड़ियां ली जानी चाहिए, नहीं जो गाड़ी देने वाला होता है वहां से एनओसी लेकर देता है। क्या इन तमाम प्रक्रियाओं को ओवरलैप किया गया, कहीं देखा नहीं गया इन प्रक्रियाओं को? जो भी गाड़ियां जब सरकारी दी जाती हैं तो उसका क्योंकि सरकार की तरफ से पेमेंट किया जाता है, इसलिए वो वित्तीय व्यवस्था के तहत आता है, उसमें तमाम चीजें देखनी होती हैं। उसमें ये देखना होता है गाड़ी के कागजात पूरे हैं कि नहीं है, और इस चीज का सत्यापन विभाग को करना होता है, नहीं परिवहन विभाग को करना होता है, या परिवहन विभाग के लोग एनओसी लेकर जाते हैं। ये तमाम चीजों को देखना होगा कि क्या परिवहन विभाग ने एनओसी दिया था या उसको ओवरलैप करके विभाग ने अपनी गाड़ियां मानी। देख लीजिए कि गाड़ियां हमेशा एयर इंडिया से ली गई है, ज्यादा गाड़ियां 81 जो व्हीकल्स है वो एयर इंडिया से लिए गए हैं, और 40 गाड़ियां वो यूपी से की है। तो हो सकता है कि कहीं इसमें जो परिवहन विभाग का कहा जाए, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, उनकी एनओसी जो लगती है कि आपकी गाड़ियां फिट हैं और गाड़ियों के तमाम कागजात पूरे हैं, ये लगने के बाद ही वो इनरोल होती है राज्य स्वास्थ्य समिति में, और राज्य स्वास्थ्य समिति उसको पेमेंट करती है। इसलिए वित्तीय जहां पर बातें आ जाती है, फाइनेंशियल कहीं ना कहीं मैनेजमेंट होता है, वहां पर इन तमाम चीजों को फॉलो करना होता है। अब ये देखना होगा कि फॉलो कहाँ नहीं हुई है, क्योंकि गाड़ियां तो फील्ड में निकल गई है टीका लगा। चलिए, शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो बिना जांच के आखिर कैसे अनुमति मिली इन गाड़ियों को? पूरा प्रोसीजर जो होता है, क्या उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, जिस तरह से शशांक ने भी जिक्र किया, सीनियर रिपोर्टर।
जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार के जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई आज के दिन। शनिवार अहले सुबह पटना, बक्सर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर में छापेमारी की गई। शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ी बैठक की थी। इसके बाद शनिवार को जेलों में छापेमारी की गई। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के जेलों में अहले सुबह 4 बजे छापेमारी शुरू कर दी गई। छापेमारी में एसडीओ और एएसपी भी शामिल रहे। जेलों में की गई छापेमारी करीब 3 से 4 घंटे तक चली। पटना के बेउर जेल में भी छापेमारी की गई और छापेमारी में कैदियों के पास से तमाम वस्तुएं बरामद की गई। अहले सुबह की ये घटना जब पुलिस ने छापेमारी की। देखिए आप, पूरी टीम पहुंची हाई लेवल मीटिंग के बाद। सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग का असर दिखाई दिया आज के दिन बिहार की जेलों में। बिहार की जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी आज के दिन, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या बक्सर हो। पटना से बक्सर और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक ये जेलों में रेड। छापेमारी में एसडीओ और एएसपी भी शामिल रहे थे। और तो और गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। करीब 3 से 4 घंटे तक यह छापेमारी चली। बेउर जेल से 5 मोबाइल, चार्जर, चाकू, खैनी और गांजे का पुड़िया भी बरामद। मोतिहारी सेंट्रल जेल से मोबाइल, सिम और पेन ड्राइव मिला। सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग का असर, जिसका हमने किया है जिक्र। अनुप्रकाश संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनु, छापेमारी का दौर ये लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार के हाई लेवल मीटिंग का क्या ये असर है? क्या ये कुछ ही दिनों की कार्रवाई, उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा पहले की तरह? अनु, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों भी और ये जो आज जो बैठक जो हुई उसमें भी ये कार्रवाई उसके बाद जो है ली गई। हर एक जेल में जो बिहार के जो मुजफ्फरपुर हो चाहे आज राजधानी पटना के बेउर जेल में भी छापेमारी की गई। उसके दौरान जो है छापेमारी के दौरान जो है 3 मोबाइल, गांजा और चाकू भी बरामद किए गए हैं। इससे देखिए, आपको बता दें कि 2 माह पहले भी बिहार के सभी जिला जेलों में छापेमारी की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में कैदियों के पास से मोबाइल फोन है, दूसरे सामान जब्त किए गए थे। आज की कार्रवाई में भी यही सब चीज जो है कि मोबाइल फोने हैं, चाकू के साथ गांजा भी बरामद किया गया है। जी आ रहे हैं? जी हेलो संजीव, आवाज मिल पा रही है? मुजफ्फरपुर से संजीव से भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनु, इसके बाद किस तरह से हरकत में प्रशासन आया, जेल प्रशासन, उनका रवैया कैसा था? क्या उनको पहले से जानकारी थी इस चीज की? अनु, वो देखिए, हर बार जो है वो टॉप सर्विलेंस बनाए रखते हैं, डे बाय डे वो जाते हैं। लेकिन अपराधी जो है वो किस तरह से अंदर जो सामान ये सब जो बरामद होती है, इसको लेकर जेल प्रशासन की भी थोड़ा सा चिंता बढ़ती है। और उन्होंने भी वो इस चीज को लेकर अभी कुछ बताया नहीं है। लेकिन आज जो छापेमारी की गई उसमें जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपराधी जो है अंदर बैठ के ही बाहर का जो भी है गतिविधियों को मोबाइल के द्वारा जो है लेते रहते हैं। और जो वहाँ आका बैठे हुए हैं जेल के अंदर, वो लोग बाहर उनके जो भी गुर्गे हैं वो इन तक मैसेज पहुंचाते रहते हैं। जी लेकिन अनु, इतनी अधिक सावधानियों के बाद भी आखिर जेल के अंदर ये तमाम वस्तुएं पहुंच कैसे रही हैं? चाहे हम गांजे की बात करें या तमाम वस्तुओं की बात करें। देखिए, जहाँ तक जो सामान जो पहुंच रही हैं तो वो देखिए, जहाँ लोग जब उनके जो जेल में जो अपराधी लोग बंद हैं उनसे जो ये कोरोना काल में तो किसी भी परिजन को मिलने का अनुमति नहीं दिया गया है। लेकिन किस तरह से पहुंच रही है इसको लेकर जेल के जेलर भी जो है वो सुपरिटेंडेंट भी है, वो सब से बातें कुछ उन लोगों ने अभी स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह से इन लोगों के साथ ये मोबाइल फोन हो चाहे नशे की जो चीजें हैं वो उपलब्ध होती है। इसको लेकर उनके भी चीज को लेकर वो चिंताजनक बातें हैं, जिसको आगे आने वाले समय में वो स्पष्ट कर देंगे कि आखिर इसके क्या वजह है कि जो। ठीक है, संजीव जुड़ गए फोन लाइन पर मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर से अनुलौट कराऊंगा। संजीव, आज का दिन जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी मुजफ्फरपुर में भी की गई, तमाम आला अधिकारी साथ में मौजूद थे, लेकिन जेल के अंदर की तस्वीर कैसे दिखाई दी? कितने हरकत में वहां के कैदी दिखाई दिए? क्या उनको पहले से पता था ऐसा? वो क्या वो पहले से सजग थे या फिर वहां पर भी कुछ पकड़ा गया जेल के अंदर? देखिए सागर, सीएम के हाई लेवल मीटिंग के बाद जो है मुजफ्फरपुर के एसएसपी के नेतृत्व में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई। लगभग 4 घंटे छापेमारी के लिए हर वार्ड का सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया, लेकिन वहां से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। वही खैनी और डब्बा, ये 2 चीज वहां बरामद हुआ है। लेकिन इससे पहले भी जो जिला प्रशासन है वो छापेमारी कर चुकी है। इससे पहले भी मोबाइल बरामद हुआ था, चार्जर बरामद हुआ था। तो हालांकि एसएसपी का कहना है कि ये रूटीन चेकअप था और रूटीन चेकअप के दौरान आज छापेमारी की गई थी और काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौके पर थे। कई थाने के पुलिस भी वहां पर थे, एसडीओ भी थे, सिटी एसपी भी थे। लगातार 4 घंटे छापेमारी चली, लेकिन वहां पर कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हो पाया। सागर जी, लेकिन संजीव, क्या इस तरह की छापेमारी समय समय पर होनी बेहद जरूरी है? क्योंकि आज के दिन जो जेलों में वस्तुएं पकड़ी गई उसको देखकर ये अंदाजा लग रहा है। देखिए सागर, खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में जो है कुख्यात नक्सली से लेकर कुख्यात अपराधी तक वहां पे है और कई लोगों को जेल से थ्रेटनिंग भी मिलता है, रंगदारी भी मांगा जाता है। इसको देखते हुए भी पुलिस छापेमारी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जेल के अंदर जो है कुछ न कुछ सामान बरामद रहती है। जैसे मोबाइल बरामद हो गया, चार्जर हो गया, गांजा बरामद हो गया। इस टाइप का जब छापेमारी होती है तो कुछ न कुछ बरामद जिला प्रशासन को मिलता है। ये भी देखने की बात है कि आखिर अंदर जाता कैसे है और पुलिस को रेगुलर छापेमारी करना चाहिए ताकि इस तरह की गतिविधि नहीं मिले और कैदियों में हड़कंप रहे। जी, चलिए, शुक्रिया संजीव पूरी जानकारी के लिए। तो अब वन टाइम सेटलमेंट पर बात अब चल रही है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल का बकाया भुगतान करने के लिए झारखंड सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अब लागू करेगी। इसके तहत बिजली बिल की बकाया राशि के समायोजन के लिए करार होगा। बकाया बिल की राशि का भुगतान उपभोक्ता बगैर डिले पेमेंट और सरचार्ज के कर पाएंगे। शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद में झारखंड बिजली वितरण नियम के इस प्रस्ताव को मंजूरी से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कई विधायकों ने राज्य सरकार से शिकायत की थी कि आखिर हम कैसे बिजली का बिल भरेंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी अब जल्दी से देखिए, एक किस्त करीब 25% राशि की होगी। झारखंड सरकार लागू करेगी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर फुल 1770.05 करोड़ बकाया। सरकार डिले पेमेंट सरचार्ज माफ करेगी। अब बगैर डिले पेमेंट सरचार्ज के होगा बिल। अब 4 समान किस्तों में राशि लेने की पहल। बकाया बिल पर नहीं देना पड़ेगा ब्याज। अब और तो और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में भी नहीं आएंगे। आगे देखिए, 31 मई 2021 तक के बकायेदारों को लाभ देने का भी विचार है। ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को दी गई बड़ी राहत। तो चलिए, शुभम कुमार लाइव जुड़ गए रांची से पूरी जानकारी के साथ। शुभम, बड़ी राहत दी जा रही है लोगों को जिनका अधिक बकाया बिल था बिजली का, तो इससे क्या अब राहत मिलेगी कोरोना काल के इस दौर में, क्योंकि कई दिनों से लोगों की मांगे थी। शुभम। बिल्कुल सागर, एक बड़ी राहत तो झारखंड वासियों को बखूबी मिली है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, क्योंकि पूरा 2020 का जो शुरुआती महीना था, अगर होली के बाद की बात करें तो सरकार की एक भी बैठक नहीं हो पाई थी जो कि राज्य के विकास के लिए हो, राज्य के हित के लिए हो। और कल देर शाम मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसके बाद कैबिनेट सचिव
दादेल ने कहीं ना कहीं एक राज्यवासियों को एक बड़ा स्वरूप दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से। और वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग करके इन तमाम जानकारियों को साझा किया। कई सारे हैं, 33 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। उनमें से एक बिजली विभाग का है, जिसमें से झारखंड वासियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड के जितने भी घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ता हैं उन्हें राहत मिली है, उन्हें जो भी बकाया उनका बिजली बिल था, क्योंकि सागर लॉकडाउन में और कोरोना के इस काल में जिस तरीका से तमाम यातायात बंद थे, व्यापार बंद था, तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कि कैसे वो घर का बिजली बिल जाकर जमा करे। और इसी वजह से सभी के बिजली के बिल कह सकते हैं महीनों से बाकी पड़े थे। तो सरकार ने एक अवसर प्रदान किया है वन टाइम सेटलमेंट के तहत। कहीं ना कहीं अब जिस तरीका से लोगों को राहत मिली है, 4 किस्तों में वो अपने बकाये बिल को जमा कर सकेंगे। लेकिन दूसरी सवाल यह है, जिन लोगों पर FIR दर्ज हुआ था बिजली बिल नहीं देने के क्रम में, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है, 4 किस्तों का समय जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी लेकिन शुभम, क्या इससे राज्य सरकार को नुकसान होगा? क्योंकि कोरोना काल में राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसों की बहुत दिक्कत है, वैक्सीन को लेकर अस्पतालों में भी खामियां तमाम देखी गई, तो क्या इससे सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए सागर, सीमित संसाधनों और सीमित योजनाओं के तहत झारखंड राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार अपनी जनता को हर एक वो फायदे प्रदान करना चाहती है। हालांकि झारखंड में जिस तरीका से कोरोना काल के दौरान जो आर्थिक तंगी देखने को मिली थी, सभी राज्यों की यही स्थिति थी। लेकिन उन परिस्थितियों के बाद भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्यवासियों के लिए, और झारखंड के जो मंत्रिपरिषद की कल बैठक हुई थी उसमें कहीं ना कहीं एक जरूर फायदा मिला। और उस फायदे का असर है कि झारखंड वासियों को अब बिजली भुगतान में कहीं ना कहीं राहत मिली है। और उसी राहत का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और झारखंड वासियों को यह प्रदान होता हुआ अब नजर आ रहा है। जी ठीक है शुभम, लौट कर आऊंगा। MP यादव, DGM पब्लिक रिलेशन झारखंड बिजली विभाग से, जो कि जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है MP जी VIP न्यूज में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया। और जो आप बात अभी हमको इन्फॉर्मेशन है, हमारी राज्य सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपभोक्ता हैं उनके ऊपर किसी कारणवश बिजली बिल नहीं जमा करने के बाद हम लोग मंथली DPS जानते हैं, डिले पेमेंट सरचार्ज, वह एक्यूमुलेट करते जाता है बिजली बिल के साथ में। तो हमारे यहाँ जो उपभोक्ता जो नहीं पेमेंट कर पाए हैं उनका DPS जो है वह ज़्यादा है। उस अमाउंट को हम लोग जो चार्ज है, सरचार्ज है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद में जो बिल अमाउंट जितना है उस अमाउंट को हम लोग 4 किस्त में तय करेंगे ताकि उपभोक्ता दे सकें और उनका जो बिजली बिल जो बकाया महीनों या सालों से आ रहा है वह रेगुलर हो सके। उससे हमारा रेवेन्यू निश्चित रूप से बढ़ेगा और हमारे पब्लिक को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि उनका जो बिल है जिन पर उनका DPS लगता है वह अमाउंट घट जाएगा। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिजली बिल लोग किसी कारण से नहीं जमा किए तो 100 रुपये का बिजली बिल होता है, तो साथ में जो है ना पुराने बिल पर लगभग 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपये का मंथली जो है ना DPS लग जाता है। तो वह अमाउंट घट जाएगा। अल्टीमेटली जो है ना हमारे पब्लिक को फायदा होगा और हमारे विभाग को भी फायदा होगा कि यह जो राशि अभी तक फंसा हुआ है वह राशि हम लोगों को मिल जाएगा, जिससे हम आगे डेवलपमेंट की काम करें। ठीक है शुभम, कितने लोगों को राहत अब मिलने वाली है? अगर सभी पूरे अगर झारखंड की बात की जाए, कितने लोग ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है? कितने रुपए की राशि उन पर है जो कर्ज के रूप में ही एक तरह से है? ब्याज कितना घटेगा? शुभम देखिए, बिल्कुल सागर, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जितने लोग हैं, क्योंकि एक कह सकते हैं लंबा अरसा गुजर गया था कोरोना काल के दौरान और सभी लोगों ने एक कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण में बैठे थे कि सरकार उनके लिए कोई योजनाएं लाएगी और कहीं ना कहीं वन टाइम सेटलमेंट के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खुशी होगी। और तादाद बहुत ज़्यादा है सागर, क्योंकि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण झारखंड के आधे से ज़्यादा जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी उपभोक्ता हैं बिजली के, उन्हें बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी
चलिए शुक्रिया शुभम। एमपी जी आपका भी शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज़ में। तो 4 समान किस्तों में राशि लेने की अपील। तो चलिए आखिरी में अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालिए आज के दिन की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आज के दिन की हमने ये दिखाई कि जैसे वैक्सीन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर सीएम नीतीश कुमार ने रवाना तो किया, लेकिन वो गाड़ियां अब अनफिट है। वो गाड़ियां सड़कों पर उस रफ्तार से दौड़ नहीं पा रही हैं क्योंकि ना तो किसी का बीमा है और कई गाड़ियों का पॉल्यूशन भी 2020 में ही खत्म हो गया। कई खामियां देखी जा रही हैं। दूसरी खबर आज के दिन की हमने जिक्र किया है तस्वीरों को लेकर, और ये तस्वीरें हैं उन जेलों की जिन जेलों में कैदी तो रहते हैं लेकिन कैदियों के पास वो तमाम वस्तुएं बड़े आसानी से पहुंच जाती हैं जो जेलों में नहीं पहुंचनी चाहिए। जेल के अंदर आज अहल सुबह छापेमारी की गई, एसडीएम और तमाम अधिकारी भी पहुंचे और इसके बाद जेल से कई वस्तुएं बरामद की गई। हड़कंप मच गया जेल परिसर के अंदर। तीसरी खबर आज के दिन की ग्रामीणों को जो राहत मिल रही है, बिजली का बिल जो उनका बकाया है, सरचार्ज, ब्याज, ये तमाम चीज़ों में कटौती की जाएगी और 4 किस्तों में बड़े आसानी से वो अपना बिजली का बिल वो जमा कर सकते हैं। फिलहाल इतना, देखती रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।